बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नदीम अफजल चंद साहब इमरान खान साहब की काबीना का हिस्सा थे। उनका एक जुमला बड़ा मशहूर हुआ, जो एक गुफ्तगू जब ये वबा शुरू हुई तो अपने एक साथी से वो कह रहे थे कि गल वध गई है मुख्तारिया। तो ये बड़ा मशहूर हो गया जुमला, गल वध गई है, यानी बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो यही कुछ लग रहा है कि अब एक दफ़ा फिर राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब उन्होंने क्या ऐसा बयान दे दिया वो मैं आपको सुनवाऊंगा उनका बयान। और फवाद चौधरी जो कि अब वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात हैं, वो क्या कह रहे हैं, यानी हुकूमत की तरफ से, हुकूमत के बाकायदा जो सबसे अहम तर्जुमान हैं हुकूमत की बात बताते हैं, तो हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है कि राना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। ये फ़ैसला हो गया है, हुकूमत ने फ़ैसला कर लिया है। और ऊपर से राना सनाउल्लाह भी डट गए हैं। वो कहते हैं कि जी फौरी तौर पर मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करो दहशत गर्दी का। और यही नहीं, वो फवाद चौधरी को चैलेंज कर रहे हैं, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात को चैलेंज कर रहे हैं कि मुद्दई वो बने और काटे मेरे खिलाफ FIR, दहशत गर्दी का मुकदमा मेरे खिलाफ दें। अब हुआ ये है कि राना सनाउल्लाह साहब ने ये बात कही, बाकायदा धमकी दी उन्होंने वाज़ेह तौर पर। चीफ सेक्रेटरी, जो कि किसी भी सूबे का सबसे बड़ा अफसर होता है, सरकारी अफसर, चीफ सेक्रेटरी, जिसके अंडर सारे बाकी जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं वो एक तरह से उसके अंडर होते हैं। तो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को उन्होंने धमकी दी कि जी इमरान खान के बच्चे तो बाहर हैं और वो शायद बाहर ही भाग जाएगा बाद में सारा कुछ कर करा के, या जब उसकी हुकूमत नहीं रहेगी, लेकिन तुम्हारे बच्चे यहीं हैं, तुम्हारे बच्चे यहीं हैं, तुमने भी यहीं रहना है। तो ये जो कुछ तुम कर रहे हो देख लो, तुम्हें चाहिए था तुम ये रोकते। यानी ये जो जाती उमरा, जो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और इनके सारे ख़ानदान की जितनी ज़मीन है उसके हवाले से जो अलॉटमेंट कैंसिल हुई है, उस तनाजुर में बात कर रहे थे कि तुमने ये रहना है। फिर साथ ही कमिश्नर लाहौर को भी उन्होंने ये इसी तरह से धमकी दी, इसी में शामिल किया कि तुम भी इसमें मुलव्वस हो। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मॉडल टाउन ऑफिस है मुस्लिम लीग नून का, एहसन इकबाल साहब का ये बात भी चली और उसमें ये बात सामने आई कि जी वहाँ पर कहा गया है कि बाकायदा लिस्टें तैयार की जाएं ऐसे अफसरान की जो तहरीक इंसाफ का साथ दे रहे हैं। तो यानी जब हमारी हुकूमत आएगी तो फिर इनको देखा जाएगा और इस तरह से ये सारा कुछ देखा जाए। अब राना सनाउल्लाह साहब की ये धमकी कि तुम्हारे बच्चे यहीं हैं, तुम भी यहीं हो, तो ये किसी को इस तनाजुर में देखा जाता है कि अच्छा तुम्हें देख लेंगे, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारा ख़ानदान। क्योंकि आपने देखा निहाल हाशमी का भी जुमला इसी तनाजुर में लिया गया जब उन्होंने जजेस के हवाले से कहा था, पनामा केस जब नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जब फैसला आया कि जी तुम्हारे पर और ज़मीन तंग कर देंगे, तुम्हारी औलाद पर ज़मीन तंग कर देंगे, तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे, ये सब कुछ। तो तौहीन अदालत के खिलाफ कार्रवाई भी हुई। इसी तरह से दीगर नून लीग के कई लोग हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाइयाँ हुई। कभी साद रफ़ी का नाम आता है कि उन्होंने कहा कि हम लोहे के चने हैं, अगर हमें चबाने की कोशिश करें तो हमारे दांत टूट जाएंगे। और इसी तरह से कभी दानिल अजीज़ का नाम आ गया, कभी तलाल चौधरी का कि ये लोहे, ये जो जज बैठे हुए हैं ये बुत हैं, ये बुत हैं और नवाज शरीफ उठो और इनको निकाल बाहर फेंको, इनको तोड़ दो जाकर, जजेस के हवाले से उन्होंने कहा। तो ये पूरा पीछे नज़र आता है माजी। और फिर नून लीग पर यह भी बात आती रही कि सुप्रीम कोर्ट पर हमला हुआ और उसमें इनके लोग थे, वो सारा केस और सारी हिस्ट्री आपको पता है। फिर जजेस को फ़ोन करना, कभी मलिक कयूम जज होते थे उनको फ़ोन, वो सब फ़ोन अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं, मीडिया में अवेलेबल हैं कि कभी शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं क्या फ़ैसला देना है क्या नहीं देना जरदारी बेनज़ीर के ख़िलाफ़। इसी तरह कभी सेनेटर सैफुर रहमान हुआ करते थे एहतसाब के करता रहता, वो कभी फ़ोन कर रहे हैं कि जी ये फ़ैसला दो, इस तरह से दो, और आगे से जवाब आ रहा है कि जी इतनी तो सज़ा हो ही नहीं सकती। तो ये सब माजी एक है। तो अब राना सनाउल्लाह साहब ने ये जो जुमला कहा, इस पर फवाद चौधरी ने कहा है कि अगर ये अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हैं तो उनका अंजाम देख लें। उन्होंने तो तहरीक लब्बैक को भी इसमें शामिल कर दिया कि जी उनका भी देख लें, अब उनका कोई मुस्तकबिल नहीं रहा, वो ख़त्म हो गई, तो ये तुम अल्ताफ़ हुसैन बनने की कोशिश कर रहे हो, अब नहीं बना जा सकता, तो ये आपका दिमाग अगर ये कह रहा है तो ये गलत है। और ये फवाद चौधरी ने कह दिया कि अब तो दहशत गर्दी का पर्चा हम देंगे, दर्ज होगा, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, इस तरह सरकारी अफसरान को धमकी नहीं दी जा सकती। राना सनाउल्लाह का मौक़िफ़ ये है कि जो जुमले मैंने कहे हैं वो भी देख लो, जो इमरान खान कह चुका है वो भी देख लो। और इमरान खान पर तो फिर वो कहते हैं जी वो तो पता नहीं, नून लीग के मेरे ख्याल मुसद्दिक मलिक साहब ने किसी प्रोग्राम में कहा है कि जी 100 दफ़ा इस तरह की बातें कर चुके हैं इमरान खान, तो उनके खिलाफ तो 100 मुकदमे होने चाहिए। वो अफसरान के खिलाफ बात कर चुके जब अपोजिशन में थे। तो इसी तरह से साद रिजवी साहब के बारे में कहा जा रहा है जी उनके जुमले, राना सनाउल्लाह ने कहा जी उनके जुमले और मेरे जुमलों में बड़ा फ़र्क है, उनके जुमले भी सुन लो। अब ये देखिए कि असल में
राना सनाउल्लाह ने क्या कहा? रेड लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी साहब, आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। इसके बच्चे तो इधर नहीं हैं और बाकी जिंदगी शायद इसने भी उधर ही गुजारनी है। इसलिए आपको ये चाहिए था कि आप इस गैर कानूनी अमल के आगे दीवार बनते। ये उनका मतलब है कि जी आप क्यों नहीं दीवार बने, आपने क्यों ये सब कुछ होने दिया चीफ सेक्रेटरी को। तो अब हुआ ये है, फवाद चौधरी जी कह रहे हैं कि बड़ा सादा सा मामला है। इमरान खान साहब को जब ये पता चला कि कई असम्बली मेंबरान हैं जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर कब्जे किए हुए हैं, तो इसका पूरा कहा इसकी इन्वेस्टिगेट करो, इनसे ज़मीन छुड़ाओ। और इसमें पूरी एक हिस्ट्री है, कई कई बड़े बड़े नाम, सैकड़ों यानी 500 अरब रुपए से ज़्यादा की बताया जाती है सरकारी ज़मीन जो वागुजार रह गई। कई दफ़ा कहा जाता है जिस पर अब ये जो सस्ता घर स्कीम है उसमें इस्तेमाल होगा, या वो सरकारी तौर पर इस्तेमाल किया उसको फिर बेच कर और कौमी ख़जाने पैसा आएगा, जो भी इसका इस्तेमाल हो। तो इसी तरह से जब जाते गए तो ये पता चला कि जी ये तो ज़मीन, ये फवाद चौधरी साहब के अल्फाज हैं कि किसी बूढ़ी खातून के नाम सरकारी ज़मीन पहले उनको अलॉट की जाती है, एक बूढ़ी औरत जिसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिल रहा, और वहाँ से फिर शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब की वालदा मरहूमा बेगम शमी अख्तर साहिबा के मरहूमा के नाम कर दी जाती है वो ज़मीन। ये जो जाती उम्रा के अंदर ज़मीन है उसके टुकड़े की बात हो रही है। और फिर ये सारा एक फ्रॉड हुआ है। तो अब कानूनी तौर पर जो हो रहा है सबके सामने है, तो इसमें ऐसी क्या बात है, सबके साथ हो रहा है। अगर कुछ गलत है, अगर ये आप समझते हैं कि आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके साथ ज़्यादती हो रही है, तो फोरम्स मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, आप जा सकते हैं। तो ये फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं जी वहाँ जाएँ, इसमें इस तरह धमकियाँ देने की क्या बात है, ये काम ना करें। अच्छा, राना सनाउल्लाह साहब का एक माजी भी है, पहले ही वो केस भुगत रहे हैं, जेल भी जा चुके हैं। एक बहुत खौफनाक केस उनके खिलाफ आया जो एंटी नारकोटिक्स का था कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में जो मनशियात है वो स्मगल कर रहे थे, ले जा रहे थे, छापा मारा तो वहाँ से मिल गया, ब्रीफ केस मिल गया, वो केस अलग चल रहा है। इसके साथ साथ एक और बात ये भी है कि राना सनाउल्लाह साहब के ख़िलाफ़ वो जो 14 लोग लाहौर मॉडल टाउन में मारे गए थे पुलिस एक्शन में मिनाजुल कुरान के, वो भी केस में इनका नाम आता है। उसमें भी इन पर इल्ज़ाम आता रहा, ताकि वक्ती तौर पर इनको हटाया भी गया था, नून लीग के दौर में वापस आए। तो वो कॉन्ट्रोवर्शियल शख्सियत राना सनाउल्लाह साहब रहे हैं। अब फवाद चौधरी का आखिर में जुमला सुन लीजिए, फिर बस वीडियो हम ख़त्म करेंगे। ये देख लीजिए। इस जो उन्होंने गुफ्तगू की है उसके ऊपर टेररिज्म का और मुतलका कवानीन का पर्चा होगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। किसी शख्स को ये इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो हमारे सरकारी अफसरान के बीवी बच्चों को धमकियाँ दे। आपने सुन लिया कि वो कह रहे हैं जी किसी को हम ये इजाज़त नहीं दे सकते बीवी बच्चों को सरकारी अफसरान की धमकियाँ दी जाए। तो ये अब ऑफिशियल मौक़िफ़ मैंने आपके सामने रख दिया है जो हुकूमत का है। अब वफाकी वज़ीर इत्तलाआत और नशरियात ने कह दिया दहशतगर्दी का पर्चा होगा, तो अब लग रहा है कि वो पहले फ़ैसला हुआ है तभी उन्होंने कहा है। राना सनाउल्लाह भी इसके लिए तैयार हैं, उनके लिए भी कोई नई बात नहीं है इस तरह के पर्चे होना और इन चीज़ों को भुगतना, लेकिन ये मामला अब सीरियस हो रहा है। और ये लग रहा है कि अब ये जिस तरह से एग्रेशन नज़र आ रहा है, जिस तरह एहसन इकबाल साहब ने कह दिया जी इमरान खान जो है अपनी ज़हनी कैफियत का उसका एक मुआयना होना चाहिए, तो ये एक रेड लाइन जिस तरह राना सनाउल्लाह ने कह दिया, लगता है कि नून लीग ये कह रही है, शरीफ खानदान समझता है कि ये रेड लाइन है एक हमारे घर को, ये जाती उम्रा जो भी जितने भी घर बनाए हुए हैं, अगर इसके ख़िलाफ़ किसी ने मैली आंख से देखा तो फिर हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये एक रेड लाइन क्रॉस हो जाएगी, इसमें जो अफसरान होंगे उनके भी हम पीछे जाएंगे। और पहले भी ये हो चुका है मुशर्रफ दौर में कि कई दफ़ा इनके घर जो हैं वो लिए गए, वहाँ पर कभी ओल्ड हाउस इस तरह बनाया गया, लेकिन जब ये हुकूमत में आए तो सब कुछ वापस ले लिया गया। कुछ चीज़ें नीलाम की गई थी, वो भी लोग आज तक रोते हैं कि जी हमने ख़रीद कर गलती की, क्योंकि जब आए तो फिर सब कुछ वापस ले लिया गया था। तो ये इसलिए वो शायद कहना चाह रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब कि जी हमारा दौर वापस आ जाया करता है, जब वापस आएंगे तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, इसका बदला लिया जाएगा। तो ये वो सारा सिलसिला है। अगरचे फवाद चौधरी ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि कोई घर गिराने वाली बात नहीं है, ये उन्होंने कह दिया है कि कोई घर नहीं गिराया जा रहा, ये उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है तसल्ली देने के लिए शरीफ खानदान को शायद कि अभी कोई घर नहीं गिराया जा रहा, कुछ नहीं किया जा रहा। लेकिन ये वो मान रहे हैं कि वो जो इंतकाल था, यानी जो ज़मीन नाम हुई थी मोहतरमा बेगम शमी अख्तर मरहूमा के नाम, वो ज़रूर वापस हो गई है। तो अब ये केस आगे चलेगा, अभी तो अदालत में है, अभी स्टे है, लेकिन अब दोनों तरफ से रिकॉर्ड आएगा तो ये मामला अभी आगे चलना है। और नून लीग इस पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली इसको लगता है कि इस पर रिएक्ट करने जा रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।